रात के 2 बज रहे, नींद आंखों से बिल्कुल गायब और दिमाग एक आजादी के बजाय कैद खाने में बंद है। अंदर ही अंदर सवालों का एक तूफान सा चल रहा है। कल बॉस ने 1-on-1 क्यों रख लिया? कहीं जॉब पे तो कोई इशू नहीं है? लगता तो यही है कि शायद मार्केट गिर जाएगी। अगर गिर गई तो मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो जाएंगी। घर की ईएमआई कैसे भरूंगा? अगर पॉलिटिक्स में कोई चेंज आ गया, ऑपोजिशन पावर में आ गई, तो मेरी फैमिली की सिक्योरिटी और उसके फ्यूचर का क्या होगा? मेरे धर्म को, मेरी पहचान, मेरी संस्कृति को सुरक्षित कौन रखेगा? और तुम अपने इन्हीं फालतू के थॉट्स में अपनी पूरी रात की नींद और अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर देते हो। यही ओवर थिंकिंग का जहर होता है। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, एक नहीं दो बताता हूँ। दोनों के साथ मेरी बात होती रहती है। मेरा एक दोस्त तो सैलरी से बहुत अच्छा है, घर अपनी फैमिली से, अपने बैकग्राउंड से भी बहुत अच्छा है, इसीलिए एक्चुअली उसने अपने कुछ खर्चे भी बढ़ा रखे हैं। हालांकि हम जानते हैं उसके ऊपर कोई ईएमआई नहीं है, बस लैविश लाइफस्टाइल है। लेकिन रोज जब भी हम साथ बैठते हैं, कभी भी उसका सबसे पहला यही होता है, उससे पूछो कैसे हो भाई? यार कंपनी ने डाउन साइजिंग शुरू कर दी है, मैं हायर स्लैब में आता हूँ सैलरी के, कहीं मेरा ही नंबर ना लग जाए। एक दूसरा दोस्त, वो तो इंडिया में रहता भी नहीं, ज्यादातर वो ऑस्ट्रेलिया में रहता, मैं जानता हूँ सुन रहा होगा। लेकिन उसकी परेशानी, उसने न्यूज चैनल देखते देखते अपने दिमाग को एक पागलपन की हद तक पहुंचा दिया। कहीं अगर दूसरी पार्टी पावर में आ गई तो देश का क्या होगा? अगर माहौल बिगड़ गया तो मेरे बच्चों का फ्यूचर या मेरे बच्चों की सेफ्टी कौन देखेगा? अब जरा सोचिए, असली प्रॉब्लम्स हुई ही नहीं, पर इंसान अपनी जिंदगी अभी से ही इन सब के बारे में सोच सोच के बर्बाद कर लेता है। ओवर थिंकिंग एक तरह से आपकी बॉडी के लिए जहर का काम करती है। नींद उड़ जाती है, जो बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। रात भर दिमाग रेस करता रहता है, सुबह तक किसी चीज का एक सोल्यूशन निकालना है, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। और सुबह आप एक ज़ॉम्बी की तरह उठते हो क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई। शरीर थक जाता है बिना काम किए, क्योंकि सोचने में बहुत एनर्जी व्यर्थ होती है। रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं। आप सामने वाले की एक छोटी सी बात को 100 बार अपने दिमाग में रिपीट कर करके उस बात का ऐसा मतलब निकालने की कोशिश करते हो जो उसने कहा भी नहीं। कॉन्फिडेंस गिर जाता है। एक छोटी सी गलती जो आपने कहीं कर दी, आपको 24 घंटे उसके बारे में कॉन्शियस फीलिंग रहती है। कहीं बॉस को ये बोल दिया, उसने ये तो नहीं सोच लिया? कहीं गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को मैंने ये मैसेज कर दिया था, उसने कुछ गलत तो नहीं सोच लिया? तो इस सबसे बड़ा नुकसान, आपका प्रेजेंट खो जाता है। आप कल का डर सोचते रहते हो और आज हमारे हाथ से निकल जाता है। ओवर थिंकिंग ऐसे ही जैसे हम खुद अपने दिमाग में एक कोर्ट केस चला रहे हैं, जहां हम खुद ही जज, खुद ही लॉयर और खुद ही प्रिजनर भी हैं, और वर्डिक्ट हमेशा फिर भी हमारे खिलाफ ही जाता है। मगर ये परेशानी नई नहीं है दोस्तों, ये परेशानी बहुत साल पुरानी। इसीलिए आज से 2000 साल पहले एक फिलोसोफर एपिक्टेटस ने एक लाइन कही जो आज भी तलवार की तरह काम करती है। तुम दुनियाओं की घटनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर तुम अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। समझने के लिए सोच के देखिए, शेयर मार्केट का क्रैश तुम नहीं रोक सकते, बॉस का मूड, मार्केट की कंडीशन, कंपनी का डाउन साइजिंग तुम नहीं रोक सकते, इलेक्शन का रिजल्ट्स तुम्हारे हाथ में नहीं, रिलीजन या पॉलिटिक्स का तूफान तुम नहीं थाम सकते। दुनिया एक समंदर जैसी लहरों और तूफानों से भरी हुई, और तुम उस समंदर में दौड़ती एक कश्ती हो। अगर तुमने हर लहर को रोकने की कोशिश की, हर तूफान से लड़ने की जिद की, तो तुम्हारा डूबना निश्चित है। कश्ती तब बचती रहती है जब उसका एंकर मजबूत हो। तुम्हारी जिंदगी का वो एंकर है तुम्हारी अपनी सोच, और जिसने अपने रिएक्शंस पर राज करना सीख लिया, उसकी कश्ती दुनिया के सबसे बड़े तूफान के सामने भी सीधी चलती रहेगी। चलिए
परेशानी की बात तो हो गई कि ओवर थिंकिंग सेहत के लिए अच्छा नहीं, पर इसका इलाज क्या है? देखिए, मैं ये वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाऊंगा, लेकिन ये मेरे आने वाले वीडियोस के लिए एक छोटा सा समरी वीडियो हो जाएगा, जहां मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जो साइंटिफिकली प्रूवन है, और उनकी रिसर्च के बारे में भी आपको बताऊंगा कि किसने की और कब। वो स्टडीज जो कि ये साबित करती हैं कि ये तरीके एक्चुअली में काम करते हैं। सबसे पहला तरीका, जिसको बोलते हैं वरी पार्किंग। दिन भर के इस तरह के जो विचार आपके दिमाग में है कि क्या हो अगर ये हो गया, तो ये इस तरह की चीजें जो क्या अगर मगर वाले, जिससे आपको पता है कि आपका दिमाग में अब ये चीजें काफी देर तक चलेंगी, उनको कागज पर लिख लो। एक फिक्स्ड वक्त, एक टाइम बनाओ जो सिर्फ उन परेशानियों को देखने का होगा। ज्यादा देर की जरूरत नहीं होती, 10-15 मिनट बहुत होते हैं इन सिचुएशंस के लिए, कि जब आप उनको उन कागज पे लिखोगे तो आपका ब्रेन इस चीज को प्रोसेस करेगा कि ये अभी पार्क्ड है, इस पे सोचा जाएगा। ये रिसर्च है बोर्कोविक 1983। इन्होंने दिखाया कि शेड्यूल्ड वरी एंजाइटी और रूमिनेशन को दोनों को कम करती है। एग्जाम्पल है, रात में 11 बजे आप सोच रहे हो ईएमआई कटनी है, पैसा अकाउंट में पूरा है कि नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो कहीं बाउंस ना हो जाए, या कुछ भी इस तरह की परेशानी। उस वक्त बस उठो, एक छोटी सी डायरी बनाओ, उसमें लिख लो कल सुबह 6 बजे या जब भी मैं उठूंगा उसके बाद चाय पीते वक्त मैं अपना बैंक अकाउंट चेक करूंगा। ये तुम्हारे दिमाग को एक सिग्नल देता है, अभी नहीं, बाद में। वरी को वक्त दो, परेशानी को एक वक्त दो, वरना तुम्हारी जिंदगी का वक्त वो परेशानी खा जाएगी। सेकंड, हर वक्त, उसको कहते हैं कंट्रोल टेस्ट, हर वक्त हर थॉट पर अपने आप से पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? वेल्स 2009 की ये रिसर्च है, मेटाकॉग्निटिव थेरेपी। उन्होंने साबित किया कि कंट्रोलेबल्स वर्सेस अनकंट्रोलेबल्स अलग करना रूमिनेशन तोड़ता है। तुम सोच रहे हो कल इलेक्शन रिजल्ट आएगा, अगर दूसरी पार्टी आ गई तो इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या आपके हाथ में है? नहीं, रिजल्ट्स तुम्हारे हाथ में नहीं, वोट देना तुम्हारे हाथ में था, अपनी फैमिली को अवेयर करना तुम्हारे हाथ में था, जो तुमने कर दिया। अब बाकी वक्त पे छोड़ो। जो तुम्हारे हाथ में है उसे मजबूती से पकड़ो, जो नहीं है उसे हवा में उड़ा दो। ये सवाल पूछना अपने आप से कि क्या तुम इसका निष्कर्ष या क्या तुम वो चीज चेंज कर सकते हो, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग अपने आप समझ जाता है कि उसके बारे में सोचना व्यर्थ। ये सारी चीजें, इन सारी स्टडीज में सालों का वक्त लगा है। अभी मैं और बताऊंगा आपको, लेकिन याद रखिए ये एक बार में नहीं होगी, इनको कई दिनों तक, कई हफ्तों, कई महीनों तक आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब आपको रियलाइज होगा कि काफी चेंजेस आए हैं। चलिए तीसरे की तरफ चलते हैं, ब्रीदिंग रीसेट। स्लो ब्रीदिंग, यानी जब भी आपको किसी तरह की ओवर थिंकिंग या आपको स्ट्रेस या एंजाइटी का हार्मोन आपको फील हो रहा हो कि मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस लग रहा है और मैं परेशान हो रहा हूं, तो अपनी सांसों को आप धीमा कर लीजिए और लंबा कर लीजिए। इतना धीमा कि 1 मिनट में 6 से 7 सांसें लीजिए। ये सुनने में मुश्किल लगेगा, लेकिन आप आराम से 10 सेकंड सांस खींच के सांस छोड़ सकते हैं। 10 सेकंड इज गुड इनफ फॉर 1 ब्रेथ। उस वक्त के लिए मैं बोल रहा हूं, लंबी सांस लीजिए और उसको छोड़िए। ओड्रिस्कोल 2021 में फ्रंटियर्स ऑफ साइकोलॉजी, उन्होंने इसके बारे में ठीक से लिखा है। मैं और वीडियोस बनाऊंगा जिसके अंदर इन सबको बहुत, क्योंकि ये स्टडीज बहुत लंबी हैं, इनके बारे में बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। मैं ये वीडियो छोटा रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको बस छोटे छोटे पॉइंट्स में समझाऊंगा। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल भी देता हूँ ब्रीदिंग रीसेट का। तुम बेड पर लेटे हो, सोच रहे हो मैंने जो प्रॉब्लम क्रिएट करी है या मैंने जो मेल गलत लिख दिया है, मेरा बॉस ने कल मुझे सुनाया तो, और वो उसने मेरी बेइज्जती कर दी दूसरों के सामने, तो उस वक्त 3 से 5 बड़ी गहरी सांसें लो। उतनी स्लो कर दो, 10 सेकंड की एक सांस कर दो। तुम्हारा दिमाग स्ट्रेस से एक्शन मोड में शिफ्ट हो जाता है इंस्टेंटली। जहां हवा रुकती है
वहां आपकी थॉट्स दौड़ने लग जाती। हवा को बहने दो, सांस को इत्मीनान से लो, दिमाग खुद शांत हो जाएगा। चौथा, माइंडफुल स्विच। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन इसकी भी पूरी स्टडी है। बहुत आसान है। थोड़ा सा आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी इसके लिए। ये क्या बोलता है कि आपकी जो थॉट्स का लूप है उनको तोड़कर अपना फोकस किसी और एक्टिविटी में डाल दो। ये MBCT नाम की एक स्टडी है जिसका एक कोर है, उसको कहते हैं माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी, सिगाल 2002। एग्जाम्पल, आप बार बार ये सोच रहे हो कि मार्केट, कल मैंने कोई पोजीशन ले रखी है, अगर कल मार्केट क्रैश हो गया तो मैं न्यूज में देख रहा हूँ वॉर हो सकती है या टैरिफ लग सकते हैं या इस तरह का कोई इश्यू आ सकता है। अब आपने पोजीशन ले ली है, आपको भी मालूम है अब आप कुछ नहीं कर सकते, स्ट्रेस भी आएगा, नेचुरल है। हम ह्यूमंस हैं, ऑफ कोर्स हमारा पैसा लगा है। मैंने कोर एग्जांपल इसीलिए लिया है कि आपको स्ट्रेस होता है इस सिचुएशन में। अब आपको एक फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी क्योंकि एफर्ट डालना पड़ेगा, ये एक जेन्युइन स्ट्रेस है। उस वक्त बस आपको उठना है, किचन में जाइए, पानी हीट करिए, एक ग्रीन टी बनाइए। आप समझ रहे हैं, आपको एक्टिविटी करनी है। 5 मिनट के लिए बैठिए और उस चाय को चाहे गर्म चाहे स्ट्रांग बनाइए, ऐसे कि आपके सेंसेस यानी कि टच, हीट, आपकी स्मेल, आपका टेस्ट, ये सेंसेस एक्टिवेट हो जाए। जब ये होते हैं तो आपको बस बैठ करके उस चाय के कप पे ध्यान देना है और उस चाय के कप के अंदर की चाय गर्म है कि नहीं है और टेस्ट कैसा है, बस उसके बारे में सिर्फ 5 मिनट, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट सिर्फ उसके बारे में सोचना है। आपका लूप टूट जाएगा जिसमें आप घंटों से पड़े हो। यदि आप थोड़ी देर का ध्यान कर सकें उस चाय के कप पे, थोड़ी देर का ध्यान भी आपके दिमाग के उस तूफान को शांत कर सकता है। आप चाहे तो उसके बारे में पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी इसके बारे में काफी अवेलेबल है, MBCT। पांचवे के बारे में बात करते हैं थोड़ा, इसको कहते हैं एक्सप्रेसिव राइटिंग। ये मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, लेकिन एक्चुअली ये एक लॉन्ग टर्म स्टडी है। पेन बेकर एंड बेऑल 1986। ये रिसर्च ने ये साबित किया कि लिखने से स्ट्रेस और एंजाइटी मार्कर्स बहुत गिर जाते हैं। एग्जाम्पल, पॉलिटिक्स या धर्म की जो टेंशन आपको सताती रहती है, 15 मिनट बैठ जाओ, एक बार 15 मिनट बैठ जाओ। रोज रोज की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, इन टाइम धीमे धीमे आपको रियलाइज होगा कि ये इसको करने से आपकी स्ट्रेस अपने आप उड़ जाएगी क्योंकि आप उसको एड्रेस करोगे। 15 मिनट बैठो, लिखो मुझे सबसे बड़ा डर किस बात का है, और अगर वो सच हुआ तो मेरा कोई प्लान है। मान लीजिए नहीं है तो प्लान बनाओ, और अगर प्लान है तो उसके ऊपर भरोसा करो। जब आप उन थॉट्स को उन पेपर्स के ऊपर डाल देते हो, फिर वो थॉट्स आपको अंदर से बहुत कम काटते हैं। जितना लिखते हो उतना दिमाग हल्का होता है, शब्द कागज पर बोझ बन जाते हैं और तुम्हारे दिल से वो आजाद हो जाते हैं। ये सारे बहुत एक्चुअली बहुत इन डेप्थ के हैं, लेकिन अगेन वीडियो छोटा है। मैं आपको अगर कोई वीडियो चाहिए हो इनके ऊपर तो मुझे बताइएगा, मैं फुल स्टडीज के साथ आपके सामने आऊंगा। लेकिन ये 5 तरीके, इनमें से कोई भी एक ले लो और उनके ऊपर स्टडी कर लो, या मैं कर दूंगा आपके लिए। लेकिन अपने स्ट्रेस को और अपने ओवर थिंकिंग को कम करो, स्ट्रेस और एंजाइटी अपने आप कम हो जाएगी। उससे आपकी लाइफ के अंदर काफी परेशानियों की सोल्यूशन अपने आप आपका दिमाग सोच सकेगा, क्योंकि आपने उसको उन परेशानियों से जो कि फिजूल के, जो सिर्फ आपने अपने दिमाग में बनाई है, उनसे आजाद कर दिया होगा। ओवर थिंकिंग आप एक समझ लीजिए एक तरह का स्लो पॉइजन है। यह आपकी जॉब नहीं खाएगा, ना पैसा खाएगा, और धर्म तो कतई नहीं खाएगा। सबसे पहले यह आपका मेंटल पीस खाएगा, और वो सिर्फ आपसे रिलेटेड है। उसका आपकी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ आपका दुश्मन है और वो आपको ही परेशान करने आया है। जैसा एपिक्टेटस ने बोला, आपके साथ क्या होता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हो। ये दुनिया जो एक समुद्र की तरह है, इसको कभी आप अपने कंट्रोल में नहीं ला सकते, लेकिन अपनी कश्ती का एंकर जो कि इन 5 तरीकों से जो मैंने आपको बताया उनसे स्ट्रांग किया जा सकता है। और जिसने अपने आप को ये समझना सीख लिया, अपने एंकर को मजबूत करना सीख लिया, उसके लिए दुनिया या कोई भी तूफान बहुत आसानी से पार हो जाता है। और जिसने अपने एंकर को मजबूत कर लिया, उसके लिए दुनिया और ये समंदर चाहे जितने तूफान ले आए, वो आराम से उन्हें पार कर सकता है, क्योंकि उसकी बुनियाद मजबूत हो जाएगी और वो
उन चीजों को कंट्रोल कर सकता है जो उसके हाथ में, और वो है आप, आपका दिल, आपका सुकून और आपका मेंटल पीस।